अस्सलाम वालेकुम वॉइस ऑफ कराची। कराची वालों, आज मैं मौजूद हूँ आपका भाई सोहेल हाशमी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त आब जनाब गुलजार अहमद की अदालत में गायबाना तौर पर, और उन्हीं से मुखातिब हूँ। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और मेरा ये राइट बनता है कि मैं अपने अकाबरीन से बराह रास्त भी गुफ्तगू करूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मोहतरम जनाब गुलजार अहमद साहब, कलम उठाइए, कलम उठाइए, कलम उठाइए और मुझे कंडेम ऑफ कोर्ट के इल्ज़ाम में जेल भिजवा दीजिए। मगर इतना तो बता दीजिए, आपको कराची में औरंगी नाला, गुज्जर नाला नज़र आता है, लेकिन लियारी का वो नाला नज़र नहीं आता जहाँ हज़ारों माजिर अखबारीन ने अपनी दुकानें आबाद कर रखी हैं। अलादीन पार्क तो गिरा दीजिए और तमाम गैर कानूनी तामीरात मसमार करा दीजिए, फैसला सुना दीजिए, लेकिन नाफिज कौन करेगा? मुझे मेरे एक कायद ने कहा था कि फैसले क़यादत सुनाती नहीं है, नाफिज करती है। आप फैसले सुनाकर चले जाते हैं, फिर एक साल के बाद बुलावे पर आते हैं और वही काम कर जाते हैं जो एक साल पहले किया होता है। ऐसा ना कीजिए चीफ जस्टिस साहब, आप इस मुल्क के 20 करोड़ आवाम की आखिरी उम्मीद हैं। ये कौम पैदागीर सियासतदानों से मायूस हो चुकी है। अगर आप भी फैसले सुनाकर चले जाएंगे और नाफिज करने का अमल इन लोगों के हाथ में होगा तो हमारे साथ क्या सुलूक होगा? अगर यही होता रहा तो फिर एक वक्त आएगा कि जिस तरह आज लोग सियासी जमातों को बुरा भला कह रहे हैं, अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि मेरी अदालत उज़्मा जो हमारी आखिरी किरण है वो भी मादूम होने लगे। मैं गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए यहाँ भी आऊँगा कि कराची में एक शख्स ने हज़ारों मील दूर कर बैठकर मुर्दाबाद का नारा लगाया था। आज पूरी माजिर कौम उसकी सज़ा भुगत रही है। मगर चीफ जस्टिस साहब, आपने तो खुद अपने रिमार्क्स में इशारतन ये जिक्र भी किया कि लोग झंडे उठाकर आते हैं और शहर में दाखिल हो जाते हैं। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद गद्दारा 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 मुर्दाबाद ये नारा लग रहा है, वीडियोस मौजूद हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे पूछने का हक रखता हूं, एक मुहिब्बे वतन शहरी होने की हैसियत से, वो ठाकुर कहाँ है जो फारूक सत्तार को गिरफ्तार करके ले गया था? पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लग रहा है, तो ठाकुर कहाँ है? आप हिलजुल तो कीजिए चीफ जस्टिस साहब। क्या गुस्ताखी माफ, मैं आपसे पहले कह चुका हूं, मुझे जेल भिजवा दीजिए, कंडेम ऑफ कोर्ट लगा दीजिए, लेकिन ये तो बता दीजिए कि हजारों मील दूर बैठे हुए एक शख्स ने मुर्दाबाद का नारा लगाया था, पूरी माजिर कौम ताब में आ गई थी। आज कराची की सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, बैरिया टाउन गिराने वाले मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। आप पूछिए तो सही, ठाकुर कहाँ है? चीफ जस्टिस साहब, मुझे आपके अख्तियारात का अंदाजा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ फैसले सुनाते रहेंगे और नाफिज करने का मामला इन्हीं लोगों पर रहेगा तो फिर कदम कदम पर कंडेम ऑफ कोर्ट होगा और जिसका जिम्मेदार आम शहरी नहीं होगा। आज आप अलादीन पार्क गिरवा रहे हैं, दूसरी इमारतें गिरवा रहे हैं, गिरवा दीजिए। ये गैर कानूनी थी, ये मुफ्त के पैदागीरों ने बनवाई थी, लेकिन इससे वाबस्ता जो कारोबार मुंसलिक हुए थे और उससे जो उस कारोबार से जो आम शहरी वाबस्ता हुआ था उसका क्या बनेगा? इसका जवाब शायद आपके पास भी नहीं है। मगर ठीक है, आप कानून की पासदारी के अलंबरदार हैं।
बुनियादी इंसानी हकूक की जिम्मेदारी भी चीफ जस्टिस साहब आप पर आयद होती है। इन बुराइयों का जड़ से खात्मा ज़रूरी है। मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तो आपसे 10 बस्ता अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि खुदारा फैसले सुनाने के बाद इनको नाफिज करने का अमल इन बद किरदारों, इन पैदागिरों, इन बदबख्तों, इन हराम खोरों पर ना छोड़िए, वरना ये वो लोग हैं जो हमें उस मकाम पर ले जाएंगे जहाँ हमारी दास्तां तक न होगी। दास्तानों में चीफ जस्टिस साहब इन कलमात के साथ, इस उम्मीद और तवक्कात के साथ मैं आपसे रुखसत चाहूँगा कि खुदारा कभी कभार ना आइए, बल्कि एक बार आइए और फिर नहीं जाइए उस वक्त तक जब तक कराची के आम शहरी को उसके बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं हो जाते। तो देखते रहिए वॉइस ऑफ कराची। सुहेल हाशमी को इजाज़त दीजिए। वॉइस ऑफ कराची अपनी जगह पर बरकरार है और हम अपनी ये जंग जारी रखेंगे। साथ ही अपने भाई सुहेल हाशमी को इजाज़त दीजिए, मगर बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। साफ और शफाफ कराची बस।